हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल राजपूत केमिस्ट्री। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम विज्ञान के 50 महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न को इस वीडियो में बताएंगे, जो कि आप सभी के बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो ये क्लास 10th के बच्चों के लिए है। तो हमारा जो विज्ञान है उसमें तीन सिलेबस आते हैं। तो हमारा पहला सिलेबस है रसायन विज्ञान। तो रसायन विज्ञान के जो महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न हैं उनको हम चलिए देख लेते हैं। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है, मैग्नीशियम धातु का वायु में जलना एक उदाहरण है। तो इसमें आपको 4 ऑप्शन दे देगा। ऑप्शन ए हमारा भौतिक परिवर्तन, ऑप्शन बी है रासायनिक परिवर्तन, ऑप्शन सी है उत्क्रमणीय अभिक्रिया, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसमें आपको बताना रहेगा कि कौन सी हमारी जो मैग्नीशियम धातु का वायु में जलना एक उदाहरण है, उसी को हमको इसमें बताना है। तो इसमें बताइए हमारा कौन सा उदाहरण है। तो हम बताते हैं आपको। देखिए, जो आपका पहला क्या है वो होता है रासायनिक परिवर्तन। यानी रसायन विज्ञान है तो यानी कि रासायनिक परिवर्तन ये हुआ हमारा, ये हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। उसके हमारा क्वेश्चन नंबर दूसरा है, अम्लीय वर्षा के जल का संभावित पीएच मान है। यानी कि अम्लीय वर्षा का के जल का जो है पीएच मान बताना है। तो हमारा ऑप्शन ए है 5.2, बी ऑप्शन दिया है 6.2, सी ऑप्शन दिया है 7.2, डी ऑप्शन दिया है 8.2। तो इसमें आपको जो अम्लीय वर्षा के जल का संभावित पीएच मान है वो है 5.2। यानी कि हमारा जो इसका राइट आंसर होगा दूसरे का वो हो जाएगा 5.2, ऑप्शन नंबर ए। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है, शुद्ध जल का पीएच मान होता है। तो शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है। तो देखिए, शुद्ध जल जो है हमारा उदासीन है, ना क्षारीय है ना अम्लीय है। तो देखिए हमारा ऑप्शन ए में दिया है 1, ऑप्शन बी में 0, ऑप्शन सी में 7, ऑप्शन डी में 14। तो जो आपका शुद्ध जल होता है वो उदासीन होता है। यानी कि उदासीन जो 7 से ना नीचे हो ना 7 से ऊपर हो, यानी कि 7 ही होते हुए हमारा 7 ही इसका आंसर हो जाएगा राइट। यानी कि हम कह सकते हैं कि इसका राइट आंसर सी होगा। तो अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है, क्षारीय विलयन में फिनाल्फथैलीन सूचक का रंग होता है। तो इसमें आपको सूचक बताना है। तो देखिए हमारा पहला ऑप्शन ए है लाल, ऑप्शन बी है नीला, ऑप्शन सी है पीला, ऑप्शन डी है रंगहीन। तो जो क्षारीय विलयन में फिनाल्फथैलीन सूचक है उसका रंग जो होता है वो क्या होता है, लाल होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर हम 5 की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 में हमें देखिए क्या कह रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है, क्लोराइड का अयस्क का उदाहरण है। यानी कि क्लोराइड अयस्क का एक उदाहरण हमको बताना है। तो देखिए हमारा जो ऑप्शन ए है बॉक्साइट है, ऑप्शन बी है मैलेकाइट, ऑप्शन सी है सीडेराइट, ऑप्शन डी है हार्न सिल्वर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हार्न सिल्वर, ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर हम 6 की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर हमारे 6 में कह रहा है, ताम्र ग्लांस का रासायनिक सूत्र क्या है। तो जो ताम्र ग्लांस है उसका रासायनिक सूत्र हमें बताना है। तो ऑप्शन नंबर ए है Cu2s, ऑप्शन बी है Cu2o, ऑप्शन सी है CuFe2S2, ऑप्शन डी है CuCO3। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर, यानी कि Cu2s। उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर आ जाता है 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 में हमें क्या कह रहा है, बकमिंस्टर फ्लोरीन एक अपूर्ण रूप है। तो इसे बकमिंस्टर जो है फ्लोरीन किसका अपूर्ण रूप है। तो यानी कि ऑप्शन नंबर ए है फास्फोरस का, ऑप्शन नंबर बी है सल्फर का, ऑप्शन सी है कार्बन का, ऑप्शन डी है टीन का। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कार्बन का। जो आपका बकमिंस्टर फ्लोरीन है वो कार्बन का अपर रूप है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर दिया है एल्काइन का सूत्र है। तो जो एल्काइन का सूत्र है हमारा, इसमें 4 ऑप्शन दिया है। देखिए हमारा ऑप्शन नंबर ए है CH4, ऑप्शन बी है
C3H8, सी ऑप्शन सी दिया है C4H10, डी दिया है C3H4। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है C3H4। इसका यही राइट आंसर हो जाएगा। 8वां नंबर का ऑप्शन नंबर डी सही होगा। तो चलिए हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है, C2H6 का IUPAC नाम है। तो IUPAC नाम आप पढ़े होंगे तो आप जानते होंगे। तो इसका जो ऑप्शन नंबर ए दिया है मेथेन, ऑप्शन नंबर बी है एथेन, ऑप्शन नंबर सी है एथाइन, ऑप्शन नंबर डी है एथिलीन। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी एथेन। उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है, एथिल एल्कोहल का IUPAC नाम। तो एथिल एल्कोहल का IUPAC नाम चलिए जान लेते हैं। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए है एथेनॉल, ऑप्शन बी है मेथेनॉल, ऑप्शन सी है एसीटिल अम्ल, ऑप्शन डी है एथेनोइक अम्ल। तो इसमें जो इसका राइट आंसर हो जाएगा तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है एथेनॉल। उसके बाद चलिए अब हम आगे देखते हैं। तो आगे हमारा आ जाता है भौतिक विज्ञान। तो रासायनिक विज्ञान के जितने महत्वपूर्ण 10 महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न थे तो उनको हम बता दिए। अब चलिए भौतिक विज्ञान में देखते हैं। तो भौतिक विज्ञान में जो महत्वपूर्ण आपके बहुविकल्पी प्रश्न है उनको अब देख लेंगे। तो चलिए हमारा क्वेश्चन नंबर 11 है, समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। जो समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है वो कितनी होती है? हमारा ऑप्शन नंबर ए दिया 0, ऑप्शन बी है दिया है अनंत, ऑप्शन सी है 25 सेमी, ऑप्शन डी है -25 सेमी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अनंत। तो समतल दर्पण की फोकस दूरी कितनी होती है? अनंत। उसके बाद हमारा आ जाता है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहा है उत्तल दर्पण की फोकस दूरी होगी जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 सेमी है। कोई उत्तल दर्पण है उसकी फोकस दूरी को ज्ञात करना है। तो यानी कि उसकी वक्रता त्रिज्या कितना दिया है? 32 सेमी। तो यानी कि इसका जो सूत्र होता है यह बराबर R/2। तो हमारा R कितना दिया है? त्रिज्या 32, उसके अपान में 2 है, इसको काट दीजिए तो बराबर में आपका कितना आ जाएगा? 16। तो देख लीजिए इसमें आपका ऑप्शन कौन सा मिल रहा है? तो ऑप्शन नंबर बी हमारा मिल रहा है। तो यानी कि 16 सेमी इसकी राइट आंसर हो जाएगी। उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर दे रहा है 13। तो क्वेश्चन नंबर 13 का जो प्रश्न है हमारा वो है कांच का अपवर्तनांक अधिकतम होता है। जो कांच का अपवर्तनांक होता है उनको बताना है। तो इसका ऑप्शन ए दिया है लाल रंग के लिए, ऑप्शन बी है पीले रंग के लिए, ऑप्शन सी है बैगनी रंग के लिए, ऑप्शन डी हरे रंग के लिए। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा तो वो हो जाएगा आपका बैगनी रंग के लिए। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद हमारा आता है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में देखिए क्या कह रहा है, एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन पर कितने आवेश होते हैं। तो देखिए हमारा ऑप्शन ए दिया है -9.1 गुणे 10 पे -19 कूलाम, ऑप्शन बी दिया है -1.6 गुणे 10 पे -19 कूलाम, सी ऑप्शन दिया है +9.1 गुणे 10 पे -19 कूलाम। उसके बाद हमारा ऑप्शन नंबर डी दिया है +1.6 गुणे 10 पे 19 कूलाम। तो जो हमारा इलेक्ट्रॉन है वो उस पर माइनस होता है। तो देखिए माइनस यानी कि ऋणावेशित होता है इलेक्ट्रॉन, तो यानी कि यहाँ पर माइनस हो जाएगा। और जो इसका कूलाम का इलेक्ट्रॉन का मान होता है 1.6 गुणे 10 पे 19 कूलाम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब चलिए क्वेश्चन नंबर हम 15 की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर देखिए 15 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 15 में है एक प्रोटॉन पर वैद्युत आवेश की मात्रा कितनी होती है। तो देखिए प्रोटॉन है वो हमारा पिछली वाली 14 वाली क्वेश्चन थी उसमें इलेक्ट्रॉन है। तो इसमें देखिए हमारा ऑप्शन ए दिया है 1.0 गुणे 10 पे 19 कूलाम, ऑप्शन बी दिया है 6.25 गुणे 10 पे 19 कूलाम, सी ऑप्शन दिया है 1.6 गुणे 10 पे 19 कूलाम, ये इसके बाद डी ऑप्शन दिया है 1.6 गुणे 10 पे -19 कूलाम। तो इसका जो हमारा जो प्रोटॉन है ये क्या होता है इसका, ये प्लस का होता है यानी कि धनावेशित होता है। और जो हमारा था इलेक्ट्रॉन और ऋणावेशित था। तो हम इसका जो सूत्र होगा वो हो जाएगा इसका सूत्र 1.6 गुणे 10 पे -19 कूलाम। तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। और इसमें देखिए आपका प्लस है यानी कि यहाँ पर माइनस है। तो ये हमारा यही छोटी छोटी बातों को आप ध्यान में रखकर चलिएगा।
तो चलिए हमारा जो क्वेश्चन नंबर 16 है वो है एम्पियर सेकंड किसका मात्रक है। तो एम्पियर सेकंड का मात्रक हमको बताना है इसमें। तो देखिए हमारा ऑप्शन ए है वैद्युत ऊर्जा का, ऑप्शन बी है वैद्युत वाहक बल का, ऑप्शन सी आवेश का, ऑप्शन डी है वैद्युत धारा का। तो क्वेश्चन नंबर 16 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो है आवेश का, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। उसके बाद हमारा आता है क्वेश्चन नंबर 17। तो क्वेश्चन नंबर 17 में देख लेते हैं हम। तो क्वेश्चन नंबर 17 में कह रहा है किसी चालक तार में वैद्युत धारा का प्रवाह होता है। तो इसमें बताना है कि वैद्युत धारा जो है किसी चालक तार में किसके द्वारा प्रवाह होता है। तो देखिए हमारा जो ऑप्शन ए है मुक्त इलेक्ट्रॉनों द्वारा, ऑप्शन बी है प्रोटॉनों द्वारा, ऑप्शन सी आयनों द्वारा, ऑप्शन डी है न्यूट्रॉनों द्वारा। तो क्वेश्चन नंबर 17 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए, यानी कि मुक्त इलेक्ट्रॉनों द्वारा इसका सही हो जाएगा। उसके बाद हमारा आ जाता है क्वेश्चन नंबर 18। तो क्वेश्चन नंबर 18 में कह रहा है कि धारा के परिमाण का मात्रक है, यानी धारा के परिमाण का मात्रक बताना है। तो हमारा ऑप्शन ए है एम्पियर, ऑप्शन बी है ओम, ऑप्शन सी है वोल्ट, ऑप्शन डी है वाट। तो क्वेश्चन नंबर 18 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा एम्पियर। तो इसका एम्पियर लिख लीजिए। उसके बाद हमारा आता है विभवांतर का मापक यंत्र। तो क्वेश्चन नंबर 19 में है विभवांतर का मापक यंत्र। तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा धारा मापी, ऑप्शन बी वोल्ट मीटर, ऑप्शन सी एमीटर, ऑप्शन डी ओम मीटर। यानी कि विभवांतर का मापक यंत्र क्या है, तो हमारा जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि वोल्ट मीटर। उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर आता है 20। तो क्वेश्चन नंबर 20 में देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 20 में है वैद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति है, यानी कि विद्युत धारा की वो उत्पन्न करने की युक्ति कौन सी है। तो देखिए हमारा ऑप्शन ए है विनित्र, ऑप्शन बी है गैल्वेनोमीटर, ऑप्शन सी है एमीटर, ऑप्शन डी है मीटर। तो क्वेश्चन नंबर 20 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि जनित्र। जनित्र द्वारा हम वैद्युत धारा की को उत्पन्न करने की युक्ति बताते हैं। उसके बाद हमारा आता है क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 में है डायनेमो उत्पन्न करता है। तो डायनेमो क्या उत्पन्न करता है, नंबर 1 ऑप्शन, नंबर बी वैद्युत वाहक बल, ऑप्शन सी वैद्युत क्षेत्र, ऑप्शन डी चुंबकीय क्षेत्र। तो क्वेश्चन नंबर 21 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा वैद्युत वाहक बल। तो डायनेमो हमें क्या उत्पन्न करता है, तो वैद्युत वाहक बल क्या उत्पन्न करता है। उसके बाद हमारा आता है क्वेश्चन नंबर 22। तो क्वेश्चन नंबर 22 में कह रहा है जीवाश्म ईंधन है। तो ऑप्शन नंबर ए है पेड़ पौधे, ऑप्शन बी है जीव जंतु, ऑप्शन सी है कोयला एवं पेट्रोलियम, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 22 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कोयला एवं पेट्रोलियम। तो कोयला एवं पेट्रोलियम जीवाश्म ईंधन है। चलिए तो क्वेश्चन नंबर हम 23 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 23 है जीवाश्म ऊर्जा का अनवीकरणीय स्रोत है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए है लकड़ी, ऑप्शन नंबर बी जीवाश्म ईंधन, ऑप्शन नंबर सी है सूर्य, ऑप्शन नंबर डी है पवन। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा जीवाश्मी ईंधन। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद हमारा आता है क्वेश्चन नंबर 24। तो क्वेश्चन नंबर 24 में कह रहा है निम्न में से कौन क्षयशील संसाधन नहीं है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए है पेट्रोल, ऑप्शन नंबर बी है जीवाश्म ईंधन, ऑप्शन नंबर सी है वन, ऑप्शन नंबर डी है सौर ऊर्जा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 24 नंबर का वो हो जाएगा सौर ऊर्जा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 25 है भौम जल क्या है। तो ऑप्शन नंबर ए है जलाशय का जल, ऑप्शन नंबर बी है वर्षा का जल, ऑप्शन नंबर बी सी है भूमि के नीचे संचित जल, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 25 का तो हो जाएगा सौर वर्षा का जल, यानी कि राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद हमारा आता है ये हमारा जो है भौतिक विज्ञान ख़त्म हुआ। अब चलिए हम जीव विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखते हैं। तो जो आपका जीव विज्ञान है इसमें ज़्यादातर आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखिए जो हमारा जीव विज्ञान है उसमें आपका क्वेश्चन नंबर 26 है।
तो क्वेश्चन नंबर 26 क्या कह रहा है, केवल जल में घुलनशील होता है, जो केवल जल में ही घुलनशील है उसे हमें बताना है। तो ऑप्शन नंबर ए है विटामिन ए, ऑप्शन बी है विटामिन डी, ऑप्शन नंबर सी है विटामिन के, ऑप्शन नंबर डी है विटामिन सी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि विटामिन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद हमारा आता है क्वेश्चन नंबर 27। तो क्वेश्चन नंबर 27 में क्या कह रहा है, पादपों में प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन का निर्माण होता है। तो किसके द्वारा आप जो पादपों में प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन होता है, तो उसका हमारा ऑप्शन नंबर ए है जड़ में, ऑप्शन नंबर बी है पत्ती में, ऑप्शन नंबर सी है तने में, ऑप्शन नंबर डी है पुष्प में। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 27 का, तो इसका ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद हमारा आता है क्वेश्चन नंबर 28। तो क्वेश्चन नंबर 28 में क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 28 में कह रहा है प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के दौरान उत्पन्न होने वाली ऑक्सीजन गैस कहाँ से प्राप्त होती है। तो जो ऑक्सीजन गैस है वो कहाँ से प्राप्त होती है, तो हमारा ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन नंबर बी है जल से, ऑप्शन नंबर सी है वायु से, ऑप्शन नंबर डी है किसी से भी नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 28 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा जल से। तो उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर आता है 29। तो क्वेश्चन नंबर 29 को देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है द्वार कोशिकाएं पाई जाती हैं, जो द्वार कोशिकाएं हैं वो कहाँ पर पाए जाते हैं। हमारा ऑप्शन नंबर ए है जड़ों में, ऑप्शन बी है रंध्रों में, ऑप्शन नंबर सी है वात रंध्रों में, ऑप्शन नंबर डी है इन सभी में। तो क्वेश्चन नंबर 29 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि रंध्रों में। उसके बाद आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 30। तो क्वेश्चन नंबर 30 में क्या कह रहा है देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 30 में कह रहा है पादपों में वायु प्रदूषण कम करने वाली प्रक्रिया है, यानी कि जो पादपों में है वायु प्रदूषण कम करने वाली जो प्रक्रिया है उसे जानते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए है श्वसन, ऑप्शन नंबर बी है प्रकाश संश्लेषण, ऑप्शन सी है वाष्पोत्सर्जन सर्जन, ऑप्शन डी है प्रोटीन। तो इसमें इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 30 का ऑप्शन नंबर बी, यानी कि प्रकाश संश्लेषण द्वारा वायु प्रदूषण कम करने वाली प्रक्रिया है। उसके बाद चलिए क्वेश्चन नंबर 31 की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 31 है मनुष्य में दूध के दांतों की संख्या कितनी होती है। ऑप्शन नंबर ए है 20, ऑप्शन नंबर ए है 20, ऑप्शन नंबर बी है 24, ऑप्शन नंबर सी 28, ऑप्शन नंबर डी है 32। तो जो मनुष्य में दूध के दांत होते हैं उसकी संख्या होती है 20, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 32 है। क्वेश्चन नंबर 32 में कह रहा है प्रत्येक जबड़े में अग्रचर्वणकों की संख्या होती है। तो जो अग्रचर्वणकों की संख्या है उसमें कितनी जोड़ी होती है, तो ऑप्शन नंबर ए है 1 जोड़ी, ऑप्शन नंबर बी है 2 जोड़ी, ऑप्शन नंबर 3 जोड़ी, ऑप्शन नंबर डी 4 जोड़ी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 2 जोड़ी इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर हम 33 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 में कह रहा है यकृत स्रावित करता है। तो यकृत क्या स्रावित करता है, तो ऑप्शन नंबर ए है लार, ऑप्शन नंबर बी है अग्न्याशय रस, ऑप्शन नंबर सी है जठर रस, ऑप्शन नंबर डी है पित्त रस। तो क्वेश्चन नंबर 33 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा पित्त रस। और उसके बाद हमारा अगला आंसर आता है इसी टाइप का। तो पित्त रस कहाँ से का स्राव होता है, तो कहाँ से होता है पित्त रस का स्राव, तो ऑप्शन नंबर है पित्ताशय में, ऑप्शन बी है यकृत में, ऑप्शन नंबर सी है अग्न्याशय में, ऑप्शन नंबर डी है महाशय में। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 34 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि यकृत में। चलिए इसी पर एक सवाल और देख लेते हैं, एक बहुविकल्पी जो इस प्रकार पूछ सकता है पित्तरस का निर्माण होता है, यानी पित्तरस का निर्माण कहाँ होता है, तो ऑप्शन नंबर ए है पित्ताशय, ऑप्शन नंबर बी है यकृत, ऑप्शन नंबर सी है अग्न्याशय में, ऑप्शन डी है वृषण में। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो यकृत में हो जाएगा। उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 36 है। क्वेश्चन नंबर 36 में कह रहा है प्रचलित रूप से ऊर्जा गृह कहलाता है। तो ये आपका वेरी इंपॉर्टेंट है, प्रचलित रूप से ऊर्जा गृह कहलाता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए है क्लोरोप्लास्ट, इसको हमारा ऑप्शन बी है राइबोसोम्स, ऑप्शन सी है माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन डी है लाइसोसोम्स। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया को ऊर्जा गृह कहा जाता है। उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 37 आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 37 में कह रहा है कोशिकीय परक्रमों में ऊर्जा मुद्रा है। तो ऑप्शन नंबर ए है माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन बी है ग्लूकोज,
ऑप्शन सी है एटीपी, ऑप्शन नंबर डी है पाइरूवेट। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 37 का ऑप्शन नंबर सी यानी कि एटीपी। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 में कह रहा है मनुष्य के हृदय में कोष्ठों की संख्या होती है। तो मनुष्य में हृदय की कोष्ठों की संख्या कितनी होती है? तो ऑप्शन नंबर ए है 1, ऑप्शन नंबर बी है 2, ऑप्शन नंबर सी है 3, ऑप्शन नंबर डी है 4। तो इसका जो क्वेश्चन नंबर 38 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4, यानी कि जो हृदय में मनुष्य के हृदय में कोष्ठों की संख्या होती है वो 4 होती है, यानी 2 आलिंद होते हैं, 2 नीले। तो आप समझ गए हैं, यानी कि क्वेश्चन नंबर इसका जो 38 है वो इसका डी वाला सही हो जाएगा, 4 इसका आंसर है। उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर आता है 39। तो क्वेश्चन नंबर 39 में क्या कह रहे हैं देखिए, मनुष्य में वृषण वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है। तो किससे संबंधित है देखिए, तो हमारा ऑप्शन नंबर है पोषण, ऑप्शन नंबर बी है शोषण, ऑप्शन नंबर सी है उत्सर्जन, ऑप्शन नंबर परिवहन। तो ये वृक्क जो है वो आपका उत्सर्जन से संबंधित है, तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 40। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 40 है मुकुलन पाया जाता है। मुकुलन कहाँ पर पाया जाता है देखिए, हमारा ऑप्शन नंबर ए है प्लेन एरिया में, ऑप्शन बी हाइड्रा में, ऑप्शन नंबर सी लिस्मानिया में, ऑप्शन नंबर डी है इन सभी में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हाइड्रा में, ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद हमारा आता है क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 में प्राग कोश में होते हैं। तो हमारा ऑप्शन ए है बाह्यदल, ऑप्शन बी अंडाशय में, ऑप्शन नंबर सी है बीजांड में, ऑप्शन नंबर डी है प्राग कण। तो क्वेश्चन नंबर 41 का जो राइट आंसर हो जाएगा, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि प्राग कण में। उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 में है लघु बीजाणु उत्पन्न होते हैं। तो हमारा ऑप्शन नंबर है ए पुमंग में, ऑप्शन नंबर बी है जायांग में, ऑप्शन सी है पुंकेसरों में, ऑप्शन डी है प्रागकोश में। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 42 का, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद हमारा आता है क्वेश्चन नंबर 43। तो क्वेश्चन नंबर 43 में कह रहा है कौन सा जीन प्रारूप शुद्ध गोल बीजों को प्रकट करता है। तो हमारा ऑप्शन है डबल स्मॉल टी, हमारा बी है कैपिटल टी स्मॉल टी, उसके बाद ऑप्शन हमारा सी है छोटा टी बड़ा टी, उसके बाद हमारा डी है डबल आर। तो इसका जो यानी कि राइट आंसर हो जाएगा वो डबल आर रह जाएगा। उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर आता है 44। क्वेश्चन नंबर 44 में है पुरुष में लिंग गुणसूत्र होते हैं। तो हमारा ऑप्शन है एक्स वाई, ऑप्शन बी है एक्स एक्स, ऑप्शन सी है वाई, ऑप्शन डी है एक्स एक्स। तो महिला में जो होता है आपका, अगर यही महिला में पूछ ले तो एक्स एक्स हो जाएगा, और यही पुरुष में पूछ लिया तो एक्स वाई हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब चलिए क्वेश्चन नंबर हम बढ़ते हैं 45। तो क्वेश्चन नंबर 45 जो हमारा है वो है डीएनए पाया जाता है। तो डीएनए कहाँ पाया जाता है, कोशिका द्रव्य में, केंद्रक द्रव्य में। तो ऑप्शन सी है केंद्रिका में, ऑप्शन डी है केंद्रक में। तो क्वेश्चन नंबर 45 का जो आप सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी केंद्रक द्रव्य में पाया जाता है ये, तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर आता है 46। तो क्वेश्चन नंबर 46 में हमें कह रहा है गुणसूत्र किस पदार्थ से बना होता है। तो गुणसूत्र किस पदार्थ से बना होता है, तो ऑप्शन ए है प्रोटीन से, ऑप्शन बी आरएनए से, ऑप्शन सी है डीएनए से, ऑप्शन डी है दोनों ए व सी से। तो हमारा जो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोनों यानी कि व सी, यानी कि ए भी हमारा सही है और सी वाला यानी कि आरएनए से नहीं प्रोटीन से और डीएनए से बना होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर आता है 47। तो क्वेश्चन नंबर 47 जो हमारा है केवल प्रोटीन के बने होते हैं। तो जो हैं कौन से केवल प्रोटीन से बने होते हैं, तो क्लोरोप्लास्ट, ऑप्शन बी है लाइसोसोम, ऑप्शन सी है प्रायोन्स, ऑप्शन डी जीन्स। तो क्वेश्चन नंबर 47 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि प्रायोन्स जो है केवल प्रोटीन के बने होते हैं। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 48 की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 48 क्या है उसे जान लेते हैं। देखिए जीन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था। तो जीन शब्द का जो प्रयोग किए थे वो कौन से वैज्ञानिक थे। तो हमारा ऑप्शन है खुराना ने, ऑप्शन बी है पुन्नेट ने, ऑप्शन सी है जॉनसन ने,
ऑप्शन डी है वाटसन एवं क्रिक ने। तो क्वेश्चन नंबर 48 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी जॉनसन ने। उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 49 होता है। क्वेश्चन नंबर 49 में है डार्विन के अनुसार नई प्रजातियों की उत्पत्ति होती है। तो जो डार्विन है उनके अनुसार जो नई प्रजातियां हैं उनकी उत्पत्ति होती है यानी कि किससे होती है। तो ऑप्शन नंबर है प्राकृतिक वर्ण से, उसके बाद उत्परिवर्तन से, ऑप्शन सी है प्रसंस्करण से, ऑप्शन डी है उपार्जित लक्षण से। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 49 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए प्राकृतिक वर्ण से। उसके हमारा क्वेश्चन नंबर जो है ये हमारे पूरे चैप्टर के महत्वपूर्ण यानी कि 50वां लास्ट क्वेश्चन है। तो उद्यान मटर में आप प्रभावी लक्षण है। तो ऑप्शन ए है लंबे तने, ऑप्शन बी है झुर्रीदार बीज, ऑप्शन सी है रंगीन बीज, ऑप्शन डी है गोल बीज। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 50 का तो इसका ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा झुर्रीदार बीज। तो मैंने आप सभी को इस वीडियो में 50 बहुविकल्पी प्रश्न बताएं। तो अगर वीडियो पसंद आए हो तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा और चैनल पर नया हो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को भी दबा लीजिए ताकि हमारे नेक्स्ट वीडियो आप तक तुरंत पहुँचे। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। धन्यवाद।